शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे राशि की। इसके बारे में पहले भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं देता आया हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो बहुत सारे लोग रत्न धारण करने के इच्छुक होते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि हमें रत्न कैसे धारण करें। हम क्या अपनी नाम राशि को फॉलो करें, जन्म लगन कुंडली को फॉलो करें, चंद्र राशि को फॉलो करें। एक बात प्रिय दर्शकों, सारी जिंदगी के लिए समझ लीजिए, जब भी जिंदगी में आपको कभी कोई रत्न धारण करना हो तो सदैव अपनी जन्म लगन कुंडली, हिंदी में उसको जन्मांग भी कहा जाता है, इंग्लिश में नेटल चार्ट भी कहा जाता है, बर्थ चार्ट भी कहा जाता है, उसी को देख करके आपको अपना रत्न धारण करना है। बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी रह जाती है, सर राशि रत्न पहनना है। अरे मेरे भैया, राशि रत्न इज अ रॉन्ग वर्ड, ये वर्ड ही गलत है। रत्न वर्ड बेसिकली ऋग्वेद से लिया गया था। ऋग्वेद में रत्न वर्ड पहली बार ये शब्द यूज किया गया था और उन्होंने 12 लगन कुंडलियां बना करके हर लगन कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह बताए थे। आपको जब भी रत्न धारण करना होगा तो आपकी जन्म लगन कुंडली को देख करके धारण करना होगा। तो फिर जातक आगे से पूछता, तो फिर राशि का क्या महत्व हुआ, राशि रत्न क्यों कहा जाता है? मेरे भैया, जन्म लगन कुंडली में चंद्रमा जिस घर में पड़ा होता है या जिस राशि में पड़ा होता है, ये लगा लीजिए जिस नंबर या जिस डिजिट के राशि में वो पड़ा होता है, वो आपकी चंद्र राशि या सिंपल राशि कही जाती है। लेकिन वो बाद में आती है, सबसे पहले आपकी जन्म लगन राशि कही जाती है। आप कंप्यूटर के भी किसी सॉफ्टवेयर से टेवा बनाएं, सबसे पहले लगन की राशि लिखी जाती है कि आपकी लगन की राशि ये है। और मजे की बात यह है प्रिय दर्शकों, आपकी जिंदगी में जितने भी इवेंट्स हैपन होते हैं वो सारे जन्म लगन कुंडली से हैपन होते हैं। जो भी दशा अंतरदशा की एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है वो जन्म लगन कुंडली पे देखी जाती है। जो भी रत्न धारण किया जाता है वो जन्म लगन कुंडली को देखकर धारण किया जाता है। फिर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर अगर ये सब कुछ लगन कुंडली को देखकर धारण किया जाता है या लगन कुंडली को देखकर कैलकुलेट किया जाता है, दशा अंतरदशा लगन कुंडली को देखकर चलती है और उसी के मुताबिक वो रिजल्ट देती है, तो फिर राशि का महत्व क्या हुआ? तो आज प्रिय दर्शकों, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। राशि का महत्व सिर्फ इतना है कि वो हमें ये बताती है कि आपकी शनिदेव की 7.5 कब चलेगी, कब पहला ढैया शनिदेव का आएगा, कब दूसरा आएगा, कब तीसरा आएगा, कब एक सिंपल टैया आएगा जो चंद्रमा से चतुर्थ और अष्टम गोचर का शनि जब भ्रमण करता है तब कंसीडर किया जाता है, वो कब आएगा ये देखा जाता है। जैसे आजकल में मूव करने वाले हैं शनि देवता, तुला राशि यानी अपनी उच्च राशि को छोड़कर स्कॉर्पियो राशि में जाने वाले हैं। तो जिनका भी चंद्रमा पूरी अपनी जन्म लगन कुंडली में 5 नंबर यानी सिंह राशि में पड़ा होगा, कहीं भी हो सकता है, कुंडली के जन्म लगन कुंडली के किसी घर में भी अगर 5 नंबर लिखा है और वहां आपका चंद्रमा लिखा है, तो समझ लीजिए उस जातक का टैया शनिदेव का शुरू हो गया। 2/11/2014 जब शनिदेव स्किप करके स्कॉर्पियो राशि में मूव करना शुरू कर देंगे गोचर का भ्रमण। जिनका भी चंद्रमा देवता जन्म लगन कुंडली में मेष राशि का पड़ा होगा, यानी 1 नंबर जहां 1 लिखा है, और वो कुंडली के किसी भी घर में हो सकता है, किसी भी घर में हो सकता है, ये नहीं डिपेंड करता। हो सकता है आपकी कन्या लगन की कुंडली हो और चंद्रमा 8वें घर में मेष राशि का 1 नंबर में पड़ा हो, तो उस जातक का भी टैया शुरू हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा से अष्टम जब गोचर का शनि का भ्रमण शुरू होता है तो मेष राशि में जिसका भी चंद्रमा पड़ा है, यानी 1 नंबर राशि मेष राशि में चंद्रमा पड़ा है, उन जातकों का भी टैया शनिदेव का 2/11/2014 को शुरू होने वाला।
हाँ, ये बात अलग है, ये कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव का स्टेटस क्या है, आपकी कुंडली में शनिदेव कितने मारक होकर बैठे हैं, आपकी कुंडली में शनि कितने बली हैं या कितने कमजोर होकर के बैठे हैं। इन सारी चीजों का विवेचन आप खुद अगर ना कर पाएं तो पहली दूसरी बार अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लेकर अवश्य करवा दें। तो मेरे सिर्फ इस कहने का तात्पर्य इतना कि चंद्रमा की राशि सिर्फ इस चीज में मददगार सिद्ध होती है कि साढ़े साथी कब चलेगी और टैया कब चलेगा। जैसे ही कुंडली मिलाई जाती है उस वक्त की जो ग्रह मैत्री होती है वो चंद्र राशि से देखी जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अक्सर मैरिज के पहले ही देखा जाता है, देखिए सर इनके मन मिलेंगे या नहीं आपस में, क्या इनकी मैचिंग ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ा स्तंभ होता है ये ग्रह मैत्री। तो ग्रह मैत्री जो होती है वो चंद्र राशि से देखी जाती है। लड़के का चंद्रमा किस राशि में पड़ा है, यानी उसका मन किस राशि में पड़ा है, लड़की का चंद्रमा किस राशि में पड़ा है, यानी उसका मन किस राशि में पड़ा है, क्या दोनों आपस में मित्रता रखते हैं या क्या दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं या क्या दोनों आपस में सम के रिलेशन में हैं, इस पर उनकी वैवाहिक जीवन को निर्भर माना जाता है। अगर ग्रह मैत्री आपस में अच्छी होगी तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी निकलेगी, अगर ग्रह मैत्री आपस में शत्रुता वाली होगी तो डाइवोर्स तक के योग भी बना देती है। यह सारी जिंदगी अगर सप्तमेश बली हो गया तो कलह क्लेश के योग मचाई रखती है। तो वहां चंद्र राशि काम आती है। लगन कुंडली ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चंद्र राशि से। चंद्र राशि साढ़े साथी टैया और ग्रह मैत्री में ही कंसीडर होती है, हर जगह वो कंसीडर नहीं होती है। उसका ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है साढ़े साथी और टैया डिसाइड करना। तो कहने का तात्पर्य, जब भी आप जिंदगी का कोई भी इवेंट देखें कि कब हैपन होगा, जी मेरा मकान कब बनेगा, तो चंद्र राशि नहीं देखनी है, जन्म लगन कुंडली का चौथा घर देखना है। क्यों? क्योंकि लगन आप स्वयं हो, पूरी कंप्लीट फिजिकल बॉडी है, और चंद्रमा सिर्फ मन है जिसको हम राशि कहते हैं। जो भी जिंदगी में हमारे साथ होता है वो हमारी पूरी फिजिकल बॉडी के साथ होता है, मन के साथ नहीं होता। मन तो कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी परेशान, कभी खुश, वो तो एक ही दिन में 10 कैरेक्टर बदल सकता है। कभी करुणामयी हो गया, कभी दयामयी हो गया, कभी क्रोध आ गया, कभी वीरता में कुछ आ गया। तो वो अपने कैरेक्टर बहुत जल्दी बदलता है, क्योंकि मन है। दुनिया में सबसे तेज मन जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है और वो मन को रिप्रेजेंट करता है। हम भी जब इतने लोगों की कॉल्स सुनते हैं, जब लोग बताते सर मेरी जन्म लगन कुंडली ये है, तो बड़ी खुशी होती है कि सारी जिंदगी में कम से कम आपको इस बात का ज्ञान तो हुआ कि आपकी जन्म लगन कुंडली क्या है और आपका ग्रह कौन सा कहां किस भाव में पड़ा है। तो अच्छा लगता है सुनकर कि हमारी इतनी की हुई मेहनत आपके पल्ले तो पड़ रही है। उपाय बताने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप स्वयं सीखें, स्वयं समझें, स्वयं इन गलत फहमियों से निकलें। इस विद्या को हमें समय देना होगा, तभी हम अपने आप को, अपने समाज को इसकी एक अच्छी प्रस्तुति, एक अच्छा उदाहरण इसके बना करके पेश कर पाएंगे और इसकी मदद से हम अपना जीवन यापन आसान कर पाएंगे। क्योंकि दशाएं कई बार खराब होती हैं और बहुत लंबी होती हैं, इतनी लंबी होती है कि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें निकल जाता है। मान लो शनिदेव की दशा ही बिगड़ गई, वो तो 19 वर्ष की है, और आज की डेट में 19 वर्ष का पीरियड बहुत लंबा अरसा माना जाता है। और बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, मेरा तो जी धनु लगन है और मेरी वृषभ राशि है,
अब लगन तो धनु देवता का आ गया, वृषभ राशि दानवों में आ गई। अब मैं कौन सा स्टोन पहनूं? क्या मैं लगन कुंडली से पहनूं, क्या मैं राशि से पहनूं? तो मेरे भैया राशि से कभी रत्न धारण नहीं किया जाता, हमेशा जन्म लगन कुंडली के हिसाब से धारण करना चाहिए आपको रत्न, और वही शास्त्र बताता है। मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है, अब चंद्रमा देवता 7 नंबर तुला राशि में पड़े हो, तो आपको जो रत्न धारण करना है वो मेष लगन की कुंडली के हिसाब से धारण करना है, ना कि तुला राशि के हिसाब से धारण करना है। अगर आप तुला राशि के हिसाब से रत्न धारण करते हो तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, गलती कर रहे हो। आप जन्म लगन कुंडली को फॉलो कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली रत्न धारण कीजिए। और आपको ना 2-4 बार समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए। और यहां भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक एपिसोड देखकर आप किसी भी कंक्लूजन में मत पहुंचिए। हाँ, जो लोग इस विद्या को थोड़ा बहुत जानते हैं, उनकी क्लैरिफिकेशंस होती हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इसके 10-20 एपिसोड पूरे सही ढंग से देखिए, इसके बेसिक्स को समझिए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचिए। एक एपिसोड देखकर, एक छोटी सी बात सुनकर के आप उसकी परिभाषा तैयार कर लेते हैं, वो एक गलत बात है। हमारे इस इंस्टीट्यूशंस ने जितने एपिसोड तैयार किए हैं, 750 से ज़्यादा, 750 से करीब एपिसोड हो चुके हैं तकरीबन। सारे नहीं देख पाए तो कम से कम 10, 20, 30 तो देखिए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचिए कि क्या डिफाइन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उसे सही ढंग से पढ़िए, फिर अपनी कुंडली पे अप्लाई करके देखिए कि क्या वो आपकी कुंडली पर एप्लीकेबल है। अगर वो एप्लीकेबल है तो आप सत्य स्वयं समझ जाएंगे, फिर मुझे उसका व्याख्यान देने की और जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे उत्तम आपकी जन्म लगन कुंडली है। सारे जिंदगी के इवेंट, सारी दशा अंतरदशा, सारा गोचर आपकी जन्म लगन कुंडली पर ही अप्लाई किया जाता है और उसी से सारी चीजों की कैलकुलेशन होती है। और कभी भी रत्न धारण करने से पहले अपनी राशि को बीच में मत लाइएगा, हमेशा अपनी जन्म लगन कुंडली को ही देखेगा और उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको अपने रत्न धारण करने। हम लोग हमेशा राशि में उलझते हैं और लगन में उलझते हैं। राशि 2.25 दिन तक एक रहती है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में रहता है, लेकिन लगन कुंडली हर 2 घंटे बाद बदलती है। तो लगन कुंडली की एक्यूरेसी राशि से कई गुना ज्यादा है और उसी की इंपॉर्टेंस पर यह पूरी विद्या बनी है, उसी की नींव को लेकर यह पूरी विद्या बनी। तो प्रिय दर्शकों, एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। आप में से जो भी जातक सीखने के इच्छुक हो, हमारे इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करके फॉर्म भर के हमें दे दे, ताकि दिसंबर के पहले संडे से हम अपनी क्लास शुरू कर पाएँ। और प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।